ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है एग्ज़ाम में, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन कैसे बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये आपको एक मैट्रिक्स दिया है 4129 और बोला गया है कि इसका इन्वर्स निकालो यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। तो इसमें क्या करना, आप सिंपल सा जो सिंप्लेक्स मेथड लगाते हैं वही लगाना है। तो देखिए, आप लोग को पता होगा कि हम किसी भी इक्वेशंस को हम ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ए क्या है हमारे पास, कोई भी मैट्रिक्स होता है, एक्स क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल्स है ना। जैसे अपन x1 x2 ले सकते हैं अगर 2x2 का है, तो अगर 3x3 का है तो x1 x2 और x3 ले सकते हैं। चलिए, उसी प्रकार b क्या है हमारे पास, इक्वल टू वाला जो कॉफिशिएंट है वो रहेगा, है जैसे मान लेते हैं p और q। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे 3x1 प्लस 3x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 7 है और 9x2 माइनस 7x2 इक्वल टू 5 है। तो ये हो जाएगा आपके पास b, और ये जो है 3497 माइनस 7 ये हो जाएगा आपके पास ए, और वेरिएबल x क्या हो जाएगा, x1 और x2, x1 x2 का यूज़ किया इसलिए। तो चलो, इस केस में क्या होता है कि आपको ये जो दिया हुआ है ना, ये क्या है आपके पास, ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ये कोफिशिएंट है। कौन सा कोफिशिएंट, ये जो वाला है, ये चारों है ना। आपको x1 x2 सेलेक्ट करना है और इसको आपको अपनी मर्जी से ले लेना है। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, सपोज x1 x2 are two variable and our equation is सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, क्या मान लेते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी, दैट इज ए की वैल्यू कितना 4129, x1 और x2 इसको x को मान लिया और b को मान लेते हैं 1 और 2, अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 4x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 2x1 प्लस 9x2 इक्वल टू, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, और इसका सेकेंड के साथ करेंगे ये आएगा, और इक्वल टू में 1 और 2 ले लेना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि सिंप्लेक्स मेथड में आपको चाहिए रहता है एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्टेंट चाहिए रहता है। तो यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो उस केस में क्या कर लेते हैं, अपने से हम मान लेते हैं कि मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू a1 प्लस a2, जहाँ वेयर a1 एंड a2 जो है हमारे पास क्या आर्टिफिशियल वेरिएबल है। ओके, आपको लिख लेना है, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट में जो हमको दिया गया है ना, ये यही आएगा। क्लियर, क्या 4x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 और 2x1 प्लस 9x2 इक्वल टू कितना 2। क्लियर, और आपको यहाँ ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि ओके जस्ट मिनट, ठीक, आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जिसमें जो आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ किए हैं उसको एक पहले के लिए a1 लेना है, दूसरे के लिए a2 लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या जोड़ सकता हूँ, a1, और यहाँ क्या जोड़ सकता हूँ, a2 इक्वल टू दिस। यहाँ तक हो गया, अब यहीं तक हो आपको रखना है, और आगे आपको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप इसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखते हैं पता है आपको, पहले लिखते हैं सी बी, फिर वाई बी, फिर एक्स बी, फिर x1 x2 a1 और a2 जो आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ किए हैं। यहाँ क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल है आपके पास a1 और a2। ओके, और क्या दिया है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 और 1, क्योंकि देखो पहले में क्या है 1 है और सेकेंड में भी क्या है 1। यहाँ एक्स बी में किसको लिखते हैं, जो इक्वल टू में 1 और 2 ये वाला, और x1 x2 जब क्या आएगा यहाँ से 4 1 a1 है इसमें, और ये 0, यहाँ 2 9 और 0 और ये 1। क्लियर, और यहाँ क्या लिखते हैं सी जे क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कोफिशिएंट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या क्या है देखिए, a1 और a2 है, तो a1 और a2 मतलब 0 0, a1 की वैल्यू कितना 1 और 1। तो यहाँ से आपको सी जे माइनस जेड जे माइनस सी जे निकालना है, तो इसको निकाल के कैलकुलेट करना है आपको, है ना। तो इसको जब आप पूरे कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैलकुलेट कहाँ तक करना है, क्योंकि देखिए ये आपका वर्क है भाई, इसको आपको करना पड़ेगा। ठीक, आपको कहाँ तक करना है, देखिए ध्यान से, आपको वहाँ तक करना है जब a1 और a2 हट जाए और यहाँ क्या आ जाए x1 और
x2 आ जाए, यहाँ तक आपको करना है। और साथ ही साथ यहाँ जो आएगा वो क्या देखते हैं अपन कि ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो जो रहता है ना, सॉरी लेस देन और इक्वल टू जीरो, वहाँ तक आपको पहुँचना है। सिंपल ये है कि a1 और a2 के जगह में x1 x2 आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ जो रहेगा आपके पास a1 a2 वाला जो लाइन में रहेगा, मान लेते हैं 5 6 ऋण 1 और 3, मान लो ऐसा कुछ आता है, तो ये आपके पास आंसर रहेगा ए इनवर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को आप पूरे बनाइए अपने से और बताइए कि आंसर क्या आता है। थैंक यू।